तो आज हम बात करते हैं कि जर्नल से लेज़र कैसे बनाते हैं। जर्नल से लेज़र बनाने के लिए तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो हमारा ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस के बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम लेज़र बनाते हैं। तो ये हम देखेंगे, हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे हम लेज़र बनाते हैं। ओके, हम ये वाला पार्ट अपने बोर्ड का ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद दिस इज़ फॉर जर्नल एंट्री, जहाँ हम जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल में भी हमारा एटलीस्ट 5 कॉलम तो होता ही होता है। डेट होगा, लेजर फोलियो होगा, अमाउंट होगा, उसके बाद हमारा क्रेडिट अमाउंट होगा। ओके, डेट है, पर्टिकुलर होता है जर्नल में, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, अब हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शंस, से फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। 10,000 का सामान हमने खरीदा। इससे पहले हम जर्नल एंट्री में देख चुके हैं कि जर्नल एंट्री क्या कैसे जाता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको रिफ़र करना है तो हमारा पहले प्रीवियस जो वीडियो है जर्नल एंट्री पे, आप यू कैन रिफ़र दैट। ओके, तो से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को हमने सामान खरीदा, तो रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिट। हमने खरीदा बट हमने क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है। ऑन क्रेडिट फ्रॉम डालना पड़ेगा रोहित। ठीक है, तो हम यहाँ रोहित अकाउंट डाल देते हैं क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, और हम नरेशन नहीं लिखते क्योंकि मेन पर्पस हमारा लेजर बनाना है। तो 10,000 यहाँ, ओके। अब साथ साथ हम लेजर भी बना लेते हैं। जितना भी जर्नल एंट्री होता है ना, सबका लेजर बनता है एक सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन का। से फॉर जितनी बार हमारा परचेज अकाउंट की एंट्री होगी, सारा परचेज को हम एक साथ एक लेजर में ले आते हैं। लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो टी फॉर्मेट में होता है। ओके, सेम होता है इसमें भी। आपका डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा, एक छोटा सा कॉलम इसमें भी जेएफ का होता है, जर्नल फोलियो। ओके, जर्नल फोलियो का मतलब हुआ कि जब भी जर्नल से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो जर्नल का पेज नंबर यहाँ लिखते हैं और लेजर का पेज नंबर यहाँ लेजर फोलियो में लिखते हैं। ठीक है, अगेन दूसरे साइड भी हमारा पर्टिकुलर, अगेन छोटा सा कॉलम जेएफ का होगा, अमाउंट। अब क्या होता है ना कि लेजर में 2 साइड होता है, डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। क्योंकि ये परचेज अकाउंट है हमारा। अब हम देखते हैं कि जर्नल में कहाँ कहाँ हमारा परचेज डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो सबसे पहला हमने यहाँ परचेज को डेबिट किया है,
10,000 से, तो 10,000 को हम डेबिट कर देंगे यहाँ परचेज अकाउंट में। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज अकाउंट है तो दोबारा यहाँ डेबिट साइड में परचेज अकाउंट नहीं लिखते हैं। उसका जो करस्पॉन्डिंग वाला है जिससे वो क्रेडिट हुआ है उसको हम लिख देते हैं। ओके, तो क्योंकि परचेज अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ है तो 10,000 हमने लिख दिया, लेकिन करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट लिख दिया। सिंपल सी बात है। तो परचेज अकाउंट ये हो गया। अगेन सेकेंड अप्रैल को हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं। फिर हमने खरीदा परचेज, पहले लिख देते हैं अगेन परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। नगद हमने सामान खरीदा। आपको ये पता होना चाहिए जब भी नगद हम खरीदते हैं तो उसमें कैश की एंट्री करते हैं, और उधार जब हम किसी से लेते हैं तो जो हमारा डेटर होता है, सॉरी क्रेडिटर होता है, उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री हम दोबारा नहीं बताना चाहते हैं कि दोबारा क्यों ये ऐसा हुआ। सिंपल सी बात है, परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है मॉडर्न मेथड में, तो ये इंक्रीज होता है तो इसे हमने डेबिट कर दिया। और कैश क्योंकि हमारा एसेट्स है, जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो कैश हमारा जाता है। अगर बिजनेस में एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज हुआ उसे हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। ओके, अब परचेज अगेन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में अगेन हम परचेज 10,000 से कर देंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग वाला यहाँ कैश हुआ है। ओके, अगला और एंट्री हम कर देते हैं 3 अप्रैल हमने सामान बेचा ऑन कैश। ठीक है, सेल्स गुड्स ऑफ ₹12,000 ऑन कैश। अगेन बिजनेस में जब सामान बेचते हैं तो कैश हमारा इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमारा सेल्स रेवेन्यू है, आइटम में रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं 12,000 से। ओके, तो साथ साथ हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास 2 आइटम और हो गया, कैश और सेल्स का। तो कैश का भी एक लेजर बनता है, जितना भी कैश आइटम आएगा सबका डेबिट क्रेडिट एक साथ होगा। ठीक है, यहाँ डेट डाल देते हैं, अगेन डेट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF amount. You know that this is debit side and this is credit side. Okay, तो now this is cash account. कैश फिर हमारा कहाँ कहाँ आया? कैश यहाँ क्रेडिट हुआ है तो हम यहाँ बाय कैश को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 10,000 से क्रेडिट हुआ है। ओके, और उसका जो कैश का करस्पॉन्डिंग वाला है परचेज है, तो यहाँ परचेज हम लिखेंगे। आपको सिमिलर रूल इसमें भी होता है कि उसका करस्पॉन्डिंग वाला लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने कैश पे किया, परचेज किया। अगेन यहाँ कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिख देंगे। कितने से हुआ है? 12,000 से। ठीक है, ये 3 अप्रैल को हुआ है हमारा, तो 3 अप्रैल डेट भी डाल देते हैं। 3 अप्रैल को
12,000 टू सेल्स। हुआ कैश है डेबिट, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग वाला लिखते हैं टू सेल्स, ये है हमारा। ठीक इसी तरह से अगले एंट्री देख लेते हैं, और कहीं कैश नहीं है, और एक एंट्री हमें सेल्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा सिमिलर। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए, जितने सिमिलर सेल्स का बनेगा, ठीक है। तो आगे हम करते रहते हैं जैसे तैसे। ठीक है, अगेन 4 अप्रैल को हम ट्रांजैक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू रीता। हमने रीता को सामान उधार बेचा। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रीता अकाउंट, क्योंकि रीता हमारा डेटर हो गया, इंक्रीज हुआ तो उसे डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, 4 अप्रैल। 2-4 एंट्री कर लेते हैं, फिर लेजर में इसको पोस्टिंग करते हैं। 5th को पेड कैश टू रोहित 5,000। रोहित से क्योंकि हमने सामान लिया 5,000 करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी 5 अप्रैल को। रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, इसी तरह से सिमिलर एंट्री हम जैसे जैसे लेजर जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा जर्नल बनता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता जाता है हम बनाते जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जर्नल से जब लेजर पोस्टिंग करने की बात आती है तो ये डिपेंड्स करता है कि हम हर दिन करें या वीकली करें या 15 दिन पे करें, डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटेंट। ये साथ साथ नहीं होता है। ये तो भी हमने कर दिया कि एक बार जर्नल एंट्री करके हमने आपको जर्नल से कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं ये हमने दिखा दिया। अगेन हमने जब कैश अकाउंट, तो कैश हमारा यहाँ क्रेडिट हुआ है तो कैश को अगेन हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना? 5,000 से बाय करस्पॉन्डिंग रोहित है। ओके, सेल्स अकाउंट को वैसे ही सिमिलर, इसमें सेल्स अकाउंट का हमने लिखा नहीं है, 10,000 अमाउंट है। ओके, तो ये चलता रहता है जैसे डेट वाइज। ओके, हमारा जर्नल भी लेजर भी। लेकिन ऑन 31 मार्च को हमारा लेजर क्लोज होता है और लेजर का जो बैलेंस होता है ये ट्रांसफ़र होता है फाइनल अकाउंट्स में। ये हम आगे देखेंगे कैसे ट्रांसफ़र होता है फाइनल अकाउंट में। तो आज आप इसको बैलेंस करना सीख लें। बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड का फिगर देखते हैं कि दोनों साइड में कितना हुआ, ठीक है। तो जिस साइड ज़्यादा होता है, इस साइड तो कुछ है नहीं हमारा, 20,000 हो जाता है यहाँ, तो इस साइड भी 20,000 लिख देते हैं। अब ये देखते हैं कि इस साइड तो कुछ है नहीं, लेकिन कितना से कम हुआ, इस साइड कुछ है नहीं तो इस साइड हमारा 20,000 से ही कम होगा, तो बैलेंस CD हो जाता है। ऑन 31 मार्च को बैलेंस BD इस साइड में हो जाएगा, डेबिट साइड में बैलेंस BD 20,000। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो परचेज अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, जब भी अगर किसी लेजर का डेबिट साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ डेबिट साइड से तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। ठीक है, अब डेबिट साइड ज़्यादा है तो कितने से ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप इसको क्लोज करके देखें, ऐसे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है कैश अकाउंट का, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा होगा उससे ज़्यादा खर्च हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है इसीलिए हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। ये 15,000 इस साइड ज़्यादा है इस साइड कम है, तो दोनों साइड हम 15,000 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइड ज़्यादा था 15,000 तो यहाँ भी हम 15,000 लिख देंगे। अब देखते हैं कि इस साइड कितना है, कम है, बाय बैलेंस CD 3,000 इस साइड कम है तो 3,000 बैलेंस CD कर देंगे। इट मीन्स कि इस साइड डेबिट साइड हमारा 3,000 से कम है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है कैश अकाउंट का। ये जो होता है ना, अगर ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो सकता है अगर बैंक के थ्रू लेते हैं, इसका मतलब इतना पैसा हमने लोन लिया, क्योंकि जितना हमने पे करना है उससे, जितना हमने पे किया है उससे कम तो पैसा हो नहीं सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमने दिया है उसे। ओके, तो हमारा इसमें क्या है, इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस ठीक से लिख देते हैं, बाय बैलेंस BD इस 3,000। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, और सारा जितना भी हमारा ट्रांजैक्शंस होगा सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक साथ ले जाते हैं और सबका लेजर बनता है। और सारे लेजर को क्या करते हैं, मैं यहाँ बता दूं कि जो 3 कैटेगरीज का लेजर बनता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 3 को हम क्या करते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। फाइनल अकाउंट में हमारा बैलेंस शीट बनता है, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इससे रिलेटेड लेजर बैलेंस को, जैसे ये हमारा क्या है, एसेट्स है, इसके बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है या रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। जब एट द एंड ऑफ ईयर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। फॉर द टाइम बिंग इतना रहने देते हैं, आप आगे सिमिलर वे में आप जर्नल एंट्री करें, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करें, लेजर पोस्टिंग को बैलेंस करें।